सो हाय एवरीवन, इट्स रक्षा सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल वेब स्टूडेंट एंड ओमिक्रॉन के हर रोज 1 लाख प्लस केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। थर्ड वेव की और बिल्कुल क्लियर इशारा है। इवन मैं भी पॉजिटिव हूँ। जेई का एग्जाम जो है वो भी ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। जनवरी के अंदर फर्स्ट एग्जाम होता था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो आप लोग इतना तो चीज यहाँ पर मान कर चल सकते हो कि जो एग्जाम होंगे वो पोस्टपोन फॉर श्योर होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एग्जाम अपना कब होगा कब नहीं होगा, जुलाई के आसपास हम लोग इस वीडियो के अंदर मान के चलेंगे। उसके अलावा भी आगे भी एनटीए को भी नहीं पता कि कितना पोस्टपोन होगा नहीं होगा, लेकिन इतना तो फॉर श्योर हो गया है कि एग्जाम जो है वो जुलाई के आसपास यहाँ पर होगा, राइट। और एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है तो कंपटीशन इंक्रीज होता ही होता है। तो बिल्कुल सीरियस होके अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि आप कह रहे हो अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो क्या अभी भी पॉसिबल है? देखो यार, मैंने बहुत चीजों को इरेगुलर रखा था, लेकिन फेब के अंदर मैंने अपनी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया था। और 3 महीने मैंने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत दम लगा के काम किया। एंड मई के अंदर उस टाइम पे मेरा एग्जाम था और हम लोग का मेरा जो सिलेक्शन था वो हो गया था, राइट। तो अगर मैं कर सकती हूँ यार, मैं कोई अलग नहीं हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस डिफरेंस इतना होगा, कुछ लोग इसके बाद भी सोचते रह जाएंगे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और कुछ लोग आज ठान लेंगे कि हाँ कर सकता हूँ। ठीक है, ये जितना भी इस वीडियो के अंदर आज मैं बताऊंगी, उस चीज को, एक एक चीज को बिल्कुल सीरियसली लेंगे, ध्यान से करेंगे और एक एक चीज को, काम को आज करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अब एक रफ नोटबुक यहाँ पर लेकर बैठ जाओ, बिकॉज काफी सारी चीजें मैं बोलूंगी जिसमें आपकी एक टू डू लिस्ट बन जाएगी। वो टू डू लिस्ट फटाफट से एक बार बना लो, राइट। एक बार रफ कॉपी, वीडियो को यूं का यूं रोक दो, रफ कॉपी उठा के लेके आओ, तुमको तुम्हारे होने वाले बच्चों की कसम, ठीक है। रफ कॉपी लेके आओ यार, जाओ फटाफट से लेके आओ, चलो ओके। सो सबसे पहली चीज हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, 3 से 4 महीने का प्लान कोई भी नहीं बनाएगा। आधे लोग क्या करते हैं, 3-4 महीने का प्लान बनाकर बैठ जाते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। प्लीज कोई भी वो प्लान ना बनाए। आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है। बार बार एग्जाम पोस्टपोन होगा, बार बार नोटिफिकेशन आएगी। जो 5 महीने का प्लान बनाकर बैठ जाएगा वो बस उस नोटिफिकेशन में ही रह जाएगा। यार मैंने तो 5 महीने का प्लान बनाया था, अब नोटिफिकेशन आ गई पोस्टपोन करने की, चलो अब 6 महीने का बनाता हूँ, ठीक है। आप लोग का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कि आप 3-4 महीने का जो भी प्लान बनाने की सोच रहे हो तो मत बनाओ यार, मत बनाओ, वरना पोस्टपोन पोस्टपोन ड्रामा खेलते रह जाओगे। नेक्स्ट चीज, किसी का भी कोई फिक्स्ड टाइम टेबल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई भी फिक्स टाइम टेबल नहीं हो। बिल्कुल सोने का टाइम आपका हो, रात को सोने का टाइम, उठने का टाइम, वो वाला फिक्स रखना। उसके अलावा रफ रफ टाइम टेबल बना लेना। उसके अलावा ज्यादा चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। ऑल्सो पड़ोस वाली आंटी को दिखाने के लिए कि नहीं आंटी देखो नीट की तैयारी कर रहा हूँ इसीलिए सुबह 4 बजे उठता हूँ, वो चीज के लिए स्ट्रेंज टाइम्स पे उठना स्टार्ट मत करो। या फिर टॉपर फ्रेंड को देख के वो कह दे कि मैं तो रात के 4 बजे तक पढ़ता हूँ, ये काम करने के लिए गलत टाइम पे उठना स्टार्ट मत कर देना, जो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अदरवाइज जो पिछले 4 महीने से सोचते आ रहे हो ना कि कल से तो 4 बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कल से तो 4 बजे उठ के पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, और हुआ आज तक है नहीं, उसके चक्कर में क्या करते हो कि नहीं चलो कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट यहाँ पर मत करो, राइट। 3-4 महीने का प्लान ना बनाए तो क्या करें, मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट टर्म प्लान दे रही हूँ। मैं आज 5 दिन का टारगेट तुम लोग को यहाँ पर दे रही हूँ। क्या टारगेट है देखो, 13 तारीख आज है, 14, 15, 16, 17, 5 दिन का टारगेट है। 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, उनका दोनों चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे। बायो में पढ़ाती हूँ 8 बजे रोज, सिर्फ 8 बजे से 9 बजे तक। यार मैं तुमसे पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मान रही हूँ, सिर्फ 1 घंटा मांग रही हूँ। पूरा का पूरा एक एक वर्ड तुमको याद हो जाएगा, एक एक चीज तुम लोग को क्लियर हो जाएगी। 8 बजे से 9 बजे फ्री क्लास है, जो आना चाहे आ सकता है। आपको क्या करना है, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर सब लिंक्स दिए गए हैं, हर चीज के बारे में मेंशन तुम लोग को मिलेगा, वो जाकर चेक करना। बिल्कुल फ्री सेशन हर किसी के लिए है। आपसे वहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, अगर किसी को सब्सक्रिप्शन खरीदनी है वेल एंड गुड, वो भी रक्षिता कोड यूज कर सकता है। अगर किसी को सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदनी, मेरी ये क्लासेस अटेंड करनी है, तो आपको फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोड आप लोगों से मांगा जाएगा, रक्षिता कोड आप लोगों को वहां पर डालना है और क्लास के अंदर आप लोग को एनरोल करना है। आज रेस्पिरेशन करेंगे, कल रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। 1 घंटे की क्लास आज, 1 घंटे की क्लास कल, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस 15 को और 16 को फोटोसिंथेसिस चैप्टर हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे साथ में। 1-1 घंटा ये हो गया। 13 और 14 तारीख को पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट करवाने के बाद इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 15 तारीख को 5 PM to 5:30 PM सिर्फ आधा घंटा आप लोगों का इस चैप्टर का रिवीजन मैं करवा रही होंगी, और 17 तारीख को फोटोसिंथेसिस चैप्टर का रिवीजन करवा रही होंगी। तो मैंने आपको क्या किया, 13-14 तारीख को रेस्पिरेशन पढ़ा दिया, 15-16 को फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, उसके बाद 15 तारीख को इस रेस्पिरेशन का रिवीजन, 17 तारीख को इस फोटोसिंथेसिस का
रिवीजन, और 17 तारीख को रात को 8 बजे आप लोगों का दोनों के दोनों चैप्टर्स का टेस्ट वहां पर होगा, राइट? सो मेक श्योर कि आप लोग बिल्कुल सीरियसली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हो। तुम लोग को बायो आती है, नहीं आती है, मेरे साथ एक नई तैयारी करने की स्टार्ट करके देखो। वापस से, वापस से, चाहे तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, सिर्फ 5 दिन, सिर्फ 5 दिन, ठीक है? इस टेस्ट के अंदर एक बार नंबर देख लेना, चाहे तुम्हारे 200 आते हो, चाहे तुम्हारे 300 आते हो, जितने भी नंबर तुम लोग के आते हो, एक बार आ जाना। इस टेस्ट में तुम लोग के कितने नंबर आए वो देख लेना। बिल्कुल फ्री सेशन है यार, टेस्ट फ्री है, हर चीज फ्री है। बस 5 दिन एक बार मेरे को दे दो, डेली सिर्फ 1 घंटा, ठीक है? 5 दिन का टारगेट मैंने तुम लोग को दे दिया। सेम अपना फिजिक्स के लिए बनाओ, सेम अपना केमिस्ट्री के लिए बनाओ। जितने माइंड मैप्स, नोट्स, जितने भी फॉर्मूला शीट्स मुझसे हो पाएंगे मैं तुम लोग को भेज दूंगी। उसके अलावा तुम लोगों को कुछ चाहिए वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दो, सीरियसली बताकर जाना मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? टेलीग्राम के ऊपर ये सारी की सारी चीजें मैं तुम लोग को भेज दूंगी। अब इधर उधर फेक टेलीग्राम भी बने होते हैं तो उनको ज्वाइन करके मत बैठ जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे, और बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं। थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं सब्जेक्ट वाइज कर लेती हूँ, इन चीजों को फॉलो करना एग्जैक्टली जैसे बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक के अंदर लेक्चर्स सबसे पहले किसी टीचर के, उसके बाद उसके नोट्स साथ साथ, फिर एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा लेना। 5-6 बार नोट्स जब हो जाए, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। इसको अपनी रफ नोटबुक जो निकलवाई है ना, इसमें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को करनी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और टेस्ट देने हैं। फिजिकल के अंदर वही लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चन, पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड टेस्ट। क्वेश्चंस को स्टार मार्क करते हुए जरूर चलना, लास्ट में महीने में बहुत जरूरत पड़ेगी। टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर जरूर करते हुए चलना। इनऑर्गेनिक में लेक्चर्स लगाओ, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड पीवाईक्यूज यहाँ पर करते हुए चलो। तो सबसे पहले ये तो आप लोग का सीक्वेंस होना चाहिए। अब करना कैसे है, पढ़ते कैसे हैं, ऑर्गेनिक कैसे पढ़ते हैं, सुनो मेरी बात। ऑर्गेनिक के अंदर आप लोगों को नोट्स को क्राम करने नहीं बैठना है एक साथ। सबसे पहले क्या करना, अपने नोट्स करने बैठना। अब एक बार में तुम लोग को बिल्कुल अच्छे से चीजें वहां पर नहीं हो पाएंगी, तो आपको क्या करना है, वहां पर अच्छे से ना हो पाए, आप लोगों को 2-3 बार नोट्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करनी स्टार्ट कर देनी है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करनी स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, काफी सारी चीजें भूलोगे। तो जो जो चीजों को भूल रहे हो ना, उसकी हेल्प कहाँ से ले लेना, नोटबुक से उसकी हेल्प ले लेना। अब क्या होगा, जो चीजें हम भूलते हैं ना, फिर उसको वहां से जाकर देखते हैं तो उससे वो चीज हम लोग को परमानेंटली याद हो जाती है। तो ये चीज आप लोग को 110% परमानेंटली याद हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक आप लोग को ऐसे पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में तो यार 10 मिनट अपना टाइम टेबल रखना, 10 मिनट का टारगेट रखना कि 10 मिनट में एनसीईआरटी का ये वाला पेज रट दूंगा। अपनी एनसीईआरटी उठाओ, 10 मिनट का टारगेट रखो, इतना पढ़ लूंगा, इतना पढ़ लूंगा। अपने आप को 10-10 मिनट का टारगेट देते हुए चलो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। उसके अलावा इनऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा मत्थापच्ची तुम लोग को करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल के अंदर और फिजिक्स के अंदर सेम चीजें आपको फॉलो करनी है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने नोट्स पे फोकस करो, और नोट्स से फिर एक फॉर्मूला चार्ट बनाओ। कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएगा, कोई उसके अलावा कुछ अगड़म तिगड़म नहीं बनाएगा। आप लोगों को क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स आप लोग, सॉरी, फॉर्मूला चार्ट आप लोग को वहां पर बनाना है। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब कुछ लोगों से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। सबसे पहले फॉर एग्जांपल तुम लोग को एक क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन में जितनी भी सीता गीता है उन सब चीजों को एलिमिनेट वहां से कर दो कि ठीक है ये अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ नहीं करना। बाकी जितना भी जो गिवन वाली चीजें हैं और जो टू प्रूव वाली चीजें हैं उनको क्या करना, एक अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेना। गिवन वाली चीज को एक तरफ, टू प्रूव वाली चीजों को एक तरफ, ठीक है जी, ओके कर दिया। अब सोचो, ये जो गिवन वाला डाटा है, आइज क्लोज करके सोचना, वो जो फॉर्मूला चार्ट मैंने बनाया था उस फॉर्मूला चार्ट में ये गिवन वाली चीजें कहां पर पुट हो सकती है, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। ना हो तो सॉल्व्ड क्वेश्चन की हेल्प ले लेना। तो इसीलिए मान लो तुम लोग पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए बुक ऐसी खरीद लो जिस बुक के अंदर सोल्यूशन भी साथ में दिए हुए हो, बिकॉज कोरोना टाइम में टीचर्स का उतना हेल्प हम लोग को अभी नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को एक बुक सजेस्ट कर देती हूँ, जो पर्सनली अगर मैं तुम लोग को कोई टेस्ट वेस्ट लेती हूँ तो ओसवाल बुक्स की एक बुक आती है पीवाईक्यूज की, जिसके अंदर ये वाली बुक है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसके अंदर अच्छे से मेंशन्ड है, ठीक है? पूरे के पूरे फुली सॉल्व्ड पीवाईक्यूज हम लोग के पास है। 34 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको दिए हुए हैं 1988 से 2021 तक। अब लास्ट के महीने जब बचे तो उसमें 10-12 साल के पेपर सॉल्व कर लेना, लेकिन अभी आप लोग ये मान के चलो यार कि अभी आप लोग का चैप्टर एक साथ पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, पूरी पूरी तैयारी आप लोग की नहीं होगी, तो आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की जरूरत है। तो इस बुक के अंदर अच्छे से वो चीजें मेंशन्ड है, ठीक है? तुम लोग के पास और कोई बुक है, वेल एंड गुड, नहीं है ये वाली बुक मैंने सजेस्ट तुम लोग को कर दी, ठीक है? उसके अलावा काफी सारे लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। साथ में माइंड मैप्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर मैं तुम लोग को इसके अंदर खोल के दिखाऊं ना, तो चैप्टर के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इस तरीके से माइंड मैप हम लोगों के यहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर के दिए हुए हैं। निमोनिक्स काफी सारे हैं इसके अंदर, टिप्स वगैरह है, काफी सारे रिविजन नोट्स आप लोग को दिए हुए हैं। तो जो भी अगर इस बुक को लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस चीज का मैं लिंक भी मेंशन कर दूंगी। काफी लोगों ने कल मुझसे वीडियो के नीचे पूछा था कि कोई पीवाईक्यू
पीवाईक्यूज की अच्छी बुक बता दो, तो मैंने आप लोग को बता दिया है, ओसवाल बुक्स यहाँ पर आप लोग के पास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, जो भी चीजें हैं हर चीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। सो आप लोग के लेक्चर यहाँ पर फिजिक्स में हो गए, नोट्स हो गए, फॉर्मूला चार्ट बनाना है, क्वेश्चन सेम जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री किया था एग्जैक्टली वैसे ही फिजिक्स आप लोग को करनी है। नेक्स्ट बायो के लिए एक बार मेरे लेक्चर्स के ऊपर ट्रस्ट करके देख लो, 5 डेज का टारगेट मैंने आपको दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज मेंशन्ड है। प्लीज यार सिर्फ 5 दिन 1-1 घंटा एक बार मेरे को देके देख लो, ठीक है, हर चीज तुम लोग की हो जाएगी। एक बार क्लास लगाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये पीवाईक्यूज के लिए किताब तुम लोग को ओसवाल बुक्स की बता ही दी, जो तुम लोग को करना है ठीक है कर लेना। एनसीआर जो है वो मेरे टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक चेक कर लो, ठीक है, सारी की सारी चीजें तुम लोग को मेंशन है। तो बायो मेरे ऊपर छोड़ दो, एक बार तुम लोग छोड़ के देखो, तुम लोग को मजा आ जाएगा। मतलब मंडे को तुम लोग का इन सारे के दो दो चैप्टर्स में करवाऊंगी, इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट तुम लोग का होगा, वो टेस्ट एक बार देके देखना, ठीक है। सो यार एक तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना और मैं कैसे आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ, आई बी रियली ग्रेटफुल। जो भी मैं कर सकती हूँ, तुम लोग को नोट्स चाहिए, तुम लोग को कोई लेक्चर्स चाहिए, किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। ये 5 दिन का मैंने बायो का टारगेट दे दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ऐसे ही बना लो। कैसे? दो अच्छे दोस्त बना लो जो पढ़ने लिखने वाले हो, उनको कहना कि चलो 5 दिन का टारगेट लेते हैं, 5 महीने का नहीं, 5 दिन का बस, ठीक है। उसके बाद क्या करो, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, नहीं है तो वो भी मेरे टेलीग्राम के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है। एक टेस्ट हो चुका है, बाकी टेस्ट नहीं हुए हैं, तो अभी भी एनरोल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिलेबस दिया हुआ है, सब कुछ है, राइट। लास्ट में हर चीज इस तरीके से पढ़ो कि लास्ट महीने में मैं उसको 2 घंटे में रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इस बुक में से तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर पढ़ने के बाद तुम लोग ये देखो कि इस चैप्टर को क्या मैं आखिरी महीने में 2 घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर उसको आखिरी महीने में आप लोग नहीं कर पाओगे, तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो रिवीजन के बिना कोई फायदा नहीं है उस चैप्टर को करने का, राइट। सो आई होप कि मैंने आप लोग के हर चीज के डाउट जो है वो क्लियर कर दिए। 5-5 दिन पढ़ते चलोगे तो कोई पोस्टपोन, कोई ओमिक्रॉन, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़े, सब कुछ चेक करें, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके मेरे को बता के जाए क्या तुम लोगों का 5 दिन का प्लान है, या फिर मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, क्या तुम लोग को दिक्कत आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताकर जाओगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अपनी फैमिली को ओमिक्रॉन से बचकर रहें, ध्यान रखें, रखें अपना, ठीक है। मैं तो पॉजिटिव हूँ, इनफैक्ट मैं आई एम ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हूँ, बट प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखो क्योंकि टाइम वेस्ट तो हो जाता है यार, राइट। सो थैंक यू सो मच पीपल, बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।